पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो धारी राय सो भारी राय। Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो। Wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। दो प्रकार के लोग होते हैं। एक को कहते हैं कृतोपास्ति, दूसरे को कहते हैं अकृतोपास्ति। कृतोपास्ति माने जिन्होंने उपासना करी है अपने जीवन में। उपासना में क्या है कि कोई ना कोई एक अनुष्ठान ले लेते हैं। गायत्री का अनुष्ठान लेना है तो उसमें गायत्री मंत्र के कितने शब्द है, तो वो है 24। तत्सवितुर्वरेण्यम 8, भर्गो देवस्य धीमहि 8, धियो यो न प्रचोदयात् 8, 8 3 24। हर एक शब्द के लिए 1,00,000 गायत्री का जप करना है। देखो यहाँ के जो मिशद भाई है वो कर रहे हैं, तो 24 लाख जप करना है। और फिर उसमें भी यदि आप नर्मदा जी में स्नान नहीं कर पाते, इसके लिए 1,00,000 और जोड़ लो। इस प्रकार से आपके नित्य नियम में वो करना है। इनको कहते कृतोपास्ति। ऐसी जो उपासना करने वाले लोग हैं वो भिन्न प्रकार के होते हैं और वो अपने आप में काफ़ी डिसिप्लिन रखते हैं। और ये उपासना पहले से ही होती है, बचपन से या किसी समय में आकर के उपासना में लग गए, तो उनकी साधना भिन्न प्रकार की। दूसरे होते हैं अकृतोपास्ति। अकृतोपास्ति माने मेरे जैसे, मैं आपको क्या कह सकता हूँ, आप तो ज्ञानी परम ज्ञानी हो। अकृतोपास्ति माने जिसने कोई भी उपासना नहीं करी है, ना कभी मंदिर में गए, ना कभी घंटी बजाई, ना कभी एकादशी करी, ना कभी दान धर्म किया, दुनिया में भटक रहे। और एक आध बार प्रभु का अनुग्रह हो जाता है और आदमी एकदम 180 डिग्री में टर्न ले लेता है। और फिर ऐसे जो है उनको इन सब चीजों में रस नहीं आता। अब उनकी बुद्धि लग जाती है ज्ञान में कि ये क्या झमेला है, कौन हूं मैं, ये दुनिया कहाँ से आई, कौन है भगवान, भगवान सब उसके पीछे लगे हुए हैं। ऐसे जो अकृतोपास्ति है उनको थोड़ा चिंतन करने का नशा चढ़ जाता है और फिर वो वेदांत पढ़ते हैं। बंगाल में वेदांत होता है। वेदांत माने बिना दांत के वेदांत पढ़ना शुरू करेंगे। और फिर वेदांत में क्या है, तो वेदांत का मूल तत्व है ब्रह्मात्मैक्य बोध। हमको अपने आप को परमात्मा से अलग करके नहीं रखना। ब्रह्मात्मैक्य बोध, ब्रह्म और आत्मा, ब्रह्म माने टोटल
और आत्मा माने इंडिविजुअल, ऐक्य। दे आर नॉट टू, दे आर वन। थोड़े शब्दों में ब्रह्मात्मा के बोध माने पति और आदमी एक ही है। आपको वेदांत आ गया। यदि आपने ये स्वीकार किया कि पति और आदमी एक है, तो क्या होगा? पति होते हुए भी आप खुश रहोगे। कितनी सिंपल बात है। यदि हमने अपने आप को आदमी से अलग कर लिया और ये पत्नी के बोझे में इतने डूब गए, दब गए, अब क्या करे? है वो मोटी। देखो, एक बार एक बच्चों के कैंप में इनको कुछ बिजी रखना था, तो हर एक को बताया कि देखो, आप कुछ ना कोई ड्राइंग निकालो, कुछ चित्र निकालो और उसको कैप्शन भी दे दो। तो चित्र निकाले, हाँ, अब तुमने कैप्शन मत देना, दूसरा कैप्शन देगा। तो चित्र निकालने वाले एक बच्चा, कैप्शन देने वाला दूसरा, दोनों की बुद्धि इकट्ठी आ गई। एक बच्चे ने निकाला था चित्र, एक बस स्टैंड है, बम्बई कलर का बस स्टैंड है, और बस स्टैंड के पास एक औरत खड़ी है और 2-4 लोग और भी खड़े हैं, बस का वेट कर रहे हैं। कैप्शन देना है। क्या कैप्शन दिया होगा बच्चे ने? मोटिवेटिंग। मोटिवेट ऐसे ही करते हैं। तो पति होते हुए भी खुश रहना माने ब्रह्मात्मैक्य बोध आ गया। देखो, मां होते हुए भी खुश रहना माने औपाधिक बोझे के नीचे नहीं दबना, उसको कहते हैं ब्रह्मात्मैक्य बोध। तो ये तो हो गया आपकी भौगोलिक उपाधियां। अब आध्यात्मिक उपाधियां देखो, पंचकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन कोशों के माध्यम से प्रकट होते हुए भी इनके प्रभाव में न आकर के जीना, ये है ब्रह्मात्मैक्य बोध का अभ्यास। इसीलिए वेदांत माने क्या? ब्रह्मात्मैक्य बोध। अब ये किसके लिए है? जो अपने स्वरूप में स्थित है, उसके क्या जरूरत है? देखो, प्रज्ञान वाक्य हीनात्मा अहम ब्रह्मास्मि वर्जितः तत्वमस्यादि हीनात्मा अयम आत्मेत्यवभावकः। ये 4 महावाक्य बताते हैं समझाने के लिए, लेकिन केवल 4 ही नहीं है, बहुत सारे हैं। जिस भी वाक्य से ब्रह्मात्मैक्य की सिद्धि होती है उसको महावाक्य कहते हैं। जैसे केनोपनिषद ले लो आप, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, ये महावाक्य। तो 4 महावाक्य क्या है? पहला है प्रज्ञान ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो प्रज्ञा माने क्या? प्रज्ञा माने जिस ज्ञान के लिए किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, उसको कहते हैं प्रज्ञानम। और ये सबके लिए एक होता है, अलग अलग नहीं होता। जैसे सभी बल्बों के लिए, बल्ब माने ये कमरे के नहीं, पूर्ण विश्व के सभी बल्बों के लिए एक ही बिजली है। ऐसे नहीं कि चाइनीज बिजली अच्छी नहीं होती। देखो, ऑस्ट्रेलिया की बात है, एक हमारे मित्र, उसने चाइनीज से शादी करी थी, बहुत अच्छी लड़की थी, और किसी कारण से वो मर गए। अब मरने के बाद दुख तो होता ही है। अब कुछ दिन के लिए दुखी रहा, लेकिन हमेशा वही प्रश्न, स्वामी जी लेकिन वो क्यों मरी, क्या हो गया, क्यों मरी, क्या क्यों? रोज एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, अब कितनी बार सुनेगा आदमी? मैंने मारी क्या उसको?
मुझे परेशान कर रहे हैं। नहीं नहीं बताओ वो क्यों मरी, बताइए। तो मैंने कहा चाइनीज माल टिकता नहीं ज्यादा। अब क्या बता सकते हैं? देखो, तो अपना जो होना है उसके लिए किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। उसको कहते हैं प्रज्ञानम। और ब्रह्म ये हर एक के लिए अलग अलग नहीं है, एक ही है। प्रज्ञानम ब्रह्म ये परमात्मा की मानो डेफिनेशन है, डिफाइनिंग द अनडिफाइनेबल। प्रज्ञानम ब्रह्म। अच्छा, उसके पश्चात दूसरा महावाक्य आता है तत्वमसी। ठीक? फिर मेरा बंगाल आ गया मेरे पास। बंगाली लोग कंजंग कॉन्सोनेंट, जोड़ाक्षर ठीक से नहीं कह सकते। आत्मा को वो अत्ता कहेंगे, अद्वैत को अद्वैत कहेंगे। देखो, इसीलिए तत्त्वमसी को तत्तमसी, तुम तमसी हो। तो तत्त्वमसी, तत् वो परमात्मा, त्वम तुम हो। यह है ब्रह्मात्म बोध का उपदेश वाक्य। पहले था उसकी डेफिनेशन दे दी, अब उसको बताना है विद्यार्थी को, तो ये है उपदेश वाक्य तत्त्वमसी। फिर तीसरे बात आती है कि अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, समझ में आ गया, मैं ब्रह्म हूं। देखो, ये अपने अनुभव को बता रहा है विद्यार्थी। तीसरी स्टेज अहम ब्रह्मास्मि। फिर गुरु महाराज पूछते कौन है ये अहम, कौन, कहाँ है ब्रह्म? अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। अयम आत्मा उंगली निर्देश करके बता रहा। तो ये चार महावाक्य के उपदेश से व्यक्ति उपाधियों में रहते हुए भी उपाधि के परे जो अपना स्वरूप है उसमें निष्ठावान हो जाता है। और इसीलिए वेदांत के चिंतन में आप देखेंगे पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, दान, ये इसका कोई भी रेफरेंस भी नहीं आता। नहीं तो ये कड़क तपस्या करो, नर्मदा जी की 108 प्रदक्षिणा करो, फिर क्या होगा? ना तुम रहोगे ना मैं रहेगा, झंझट खत्म। देखो, इसीलिए अब यह जो वैदेही पुरुष है उसके लिए प्रज्ञान वाक्य हीनात्मा। अब उसको परमात्मा क्या है इसको बताने की, जानने की जरूरत नहीं। तत्वमसी उपदेश करने की जरूरत नहीं। अहम ब्रह्मास्मि बोलने की जरूरत नहीं। अयम आत्मा ब्रह्म दिखाने की जरूरत नहीं। देखो, कारण क्या है? अल्टीमेट है मौन। देखो, और ये मौन कैसा है? हमको कुछ बताना नहीं, ना हमको कुछ सुनना है। कुछ बताना नहीं, देखो सुनो मत बोलो। कुछ सुना नहीं, बोलते रहो, हम सुन के आ रहे हैं। देखो, यह जो स्थिति है यह इस वैदेही पुरुष की हो गई है। ओंकार वाच्य हीनात्मा, सर्ववाच्य विवर्जित, अवस्थात्रय हीनात्मा, अक्षरात्मा चिदात्मक। ओंकार वाच्य हीनात्मा, देखो इसको ये लिया है उन्होंने मांडुक्य उपनिषद से। मांडुक्य उपनिषद में ओम पर विस्तार से हुआ है विचार 12 ही मंत्रों में। एक होता है अभिधेय, एक होता है अभिधान। ये जो वस्तु है
इसको अभिधेय कहते हैं। इस वस्तु का नाम मोबाइल फोन, ये अभिधान है। अभिधेय, अभिधान। तो ओंकार वाच्य हीनात्मा, तो ओंकार क्या है? ओंकार यह अभिधान है, नाम है। किसका? वेकर, विश्व, जागृत पुरुष, आकार। उसके बाद उकार, स्वप्न पुरुष, ड्रीमर, ये हो गया उकार। और मकार, प्राज्ञ, सुषुप्त, और ये हो गया मकार। तो ओंकार वाच्य हीनात्मा, तो ओंकार के द्वारा क्या बताया है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, और चौथा है तुरीय। ये चारों में जिससे कोई लेना देना नहीं है। देखो, जब तक नहीं जानते ना, तभी तक ये सब विस्तार होता है। अब जो यहाँ आते हैं हमेशा, उनको 10 बार बताने की जरूरत नहीं, कैसे पहुंच जाओ। उनको ना कहो तो भी पहुंच जाएंगे, देखो, क्योंकि मालूम है अभी। इसीलिए ओंकार वाच्य हीनात्मा, जो सभी शब्दों के परे चला गया है। शब्दों के परे जाना माने शब्द और शब्द का अभाव, इन दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होना। इसी को हमने आपको सिंपल शब्दों में बताया, लिसन टू साइलेंस। तो शब्द हो रहे हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं। जैसे हम लोग वेदांत तो सुनते हैं ना, वैसे दुनिया की बातें सुना करो। वेदांत में कितनी बार सुना है हमने, तत्वमसि, हाँ मैं कहा हूं, मैं तो बेवकूफ हूं, ठीक है। तो ओंकार वाच्य हीनात्मा, सर्ववाच्य विवर्जिता। वाच्य माने बताया गया, ज्ञात वस्तु को वाच्य कहते हैं। तो सर्ववाच्य विवर्जित, जिसमें अन्य की संभावना भी नहीं है। देखो, एक तो होता है मैं, अहम, दूसरा होता है वह, इदम, सेल्फ, नॉट सेल्फ। ये नॉट सेल्फ को कहते हैं सर्ववाच्य विवर्जिता, जिसमें अन्य के प्रतीति का संपूर्ण अभाव है। और अवस्था त्रय हीनात्मा, देखो, आकाश के दृष्टि से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसकी कोई स्थिति नहीं है। पानी के दृष्टि से समुद्र, लहरें और बारिश और बर्फ और नदी, नाले, गटर, टैप, इसकी कोई स्थिति नहीं है। देखो, इसी प्रकार से दृष्टि के लिए लाल, पीला, नीला, हरा, इसका कोई मतलब नहीं। वैसे ही अपने स्वरूप में जो निष्ठावान है, उनके लिए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि कोई स्थान नहीं। एक अम्मा थी, बड़ी सिंपलिसिटी की पराकाष्ठा, आके बैठती थी। और जब वो सुनती थी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, एक दिन उसने मुझे कहा, स्वामी जी ये सपना क्या होता है? मैंने कहा, जब तुम सोती हो तो नींद नहीं आ रही है, तो जो दिखता है ना ऐसा मन ही मन में, बोले मुझे होता नहीं कभी हो, मैं जब लेट जाती हूँ तो सो जाती हूँ। आपको कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। लोग कहते हैं सपना, मुझे तो मालूम ही नहीं सपना क्या है, जैसे हमको मालूम नहीं ब्रह्म क्या है। देखो, अवस्थात्रय हीनात्मा, फ्रॉम द एब्सोल्यूट स्टैंड पॉइंट रिलेटिव एग्जिस्टेंस इज नल एंड वॉइड। संपूर्णता के दृष्टि से सापेक्षता का कोई महात्म्य नहीं है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हम कहे अच्छा है बुरा है, आकाश के लिए कोई मतलब नहीं। इसीलिए
जो अपने स्वरूप में स्थित है उसके लिए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि से कोई मतलब नहीं। अक्षरात्मा चिदात्मकः, क्योंकि अक्षरात्मा जिसका कभी क्षय होता नहीं, जो हमेशा बना रहता है, जिस पर किसी भी उपाधि का प्रभाव नहीं है, ऐसा चिदात्मकः जो शुद्ध चैतन्य है, इसमें जो स्थित है वो है विदेह पुरुष। आत्मज्ञेयादिहीनात्मा यत्किंचिद यत्किंचिद अमात्मकः भाना भान विहीनात्मा वैदेही मुक्त एव सः। आत्मज्ञेयादिहीनात्मा में हो, जगत में किसी भी चीज को ना जानना है, अपने को भी नहीं जानना। Will you say that I know myself? Because knowing and being are not two. ये भी समझ पकड़ लेना। जगत का कोई भी ज्ञान जो होता है ना, उसमें एक सीक्वेंस होता है, स्टेप बाय स्टेप। ये ब्लूटूथ माउस है और इसको मैं जानता हूं। अनात्म ज्ञान में दो स्टेप्स होती है, वस्तु को होना, उसका होना और उसको जानना। जब तक के जानेंगे नहीं, माने जब तक के ज्ञाता नहीं होगा, तब तक के ज्ञान निर्माण नहीं हो सकता। देखो, नहीं तो दो कुर्सियां है, दोनों जड़ है, समझो ऐसा हो गया कि दो जड़ भी एक दूसरे को जान लेते हैं। तो उधर से कोई मोटू आ रहा है, एक कुर्सी के, मैं तो जा रही हूं, तू बैठ। नहीं होता। कितना सिंपल सिद्धांत है, जब तक के ज्ञाता निर्माण नहीं होता, तब तक के ज्ञान की सिद्धि नहीं होती। इसीलिए आत्मदेयादिहीनात्मा, इसीलिए मैं अपने आप को जानता हूं। यह अनुभव जो है वो एक के बाद एक नहीं, माने मैं हूं और मैं अपने को जानता हूं, नहीं। अपना होना और जानना एक साथ होता है। तुम हो गया, मैं हूं, तुम जानते नहीं अपने आप को, मैं ट्राई कर रहा हूं, नहीं। इसीलिए जो शब्द हमने प्रयोग किया है ना कि प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, जिस अनुभव में किसी भी प्रमाणों का व्यापार नहीं होता, वही अपना स्वरूप है। तो फिर क्या करें? कौन से प्रमाण है? ज्ञानेंद्रिय है, मन है, बुद्धि है। इन तीनों का त्याग कर दिया, ज्ञानेंद्रिय का त्याग कर दिया तो पंच विषय गायब हो गए। मन का त्याग कर दिया तो राग द्वेष सुख दुख गायब हो गए। मैं का त्याग कर दिया तो मैं जानने वाला, ये जो अन्य है जानी हुई वस्तु से, वो भी गायब हो गया। इसको कहते हैं प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति। तो आत्मज्ञेयादिहीनात्मा यत्किंचित इदम आत्मकः, लेकिन जगत में जो भी कुछ है वो मैं ही हूं। यत्किंचित ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, मैंने असल में देखा जाए तो मैं अपने आप को अपने से अन्य के रूप में नहीं जानता, इसीलिए जो भी ज्ञान में आ गया वो सब मैं ही हूं। देखो, ये हाथ भी मैं हूं, ये हाथ भी मैं हूं, क्योंकि मेरे ज्ञान में दोनों हाथ आ गए। ज्ञानी पुरुष के यही है। इसीलिए जैसे हम दोनों हाथ के प्रति राग द्वेष अपना पराया नहीं कहते, उसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष के लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है, सब ठीक है। यत्किंचित इदम आत्मकः, तो जो भी कुछ है वो केवल एक ही तत्व है जो मेरा स्वरूप है। भाना भान विहीन आत्मा, भान अभान विहीन आत्मा, माने जो ज्ञान और अज्ञान दोनों के परे है, जानना और नहीं जानना, भावात्मक और अभावात्मक दोनों का जो आधार है। शब्द है भावात्मक,
शब्द का अभाव है अभावात्मक, इन दोनों का प्रकाशक मैं ज्यों का त्यों हूँ। इसीलिए मेरे दृष्टि से शब्द और शब्द का अभाव समान है। मेरे दृष्टि से राग द्वेष समान है। मेरे दृष्टि से सुख दुख समान है। भगवद गीता का जो मूल सिद्धांत है वो यहीं से शुरू होता है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। ये हमको समझ लेना है। वैदेही मुक्त एव सहा, ऐसा जो विदेही पुरुष है वो हमेशा मुक्त ही है। आत्मानमेव वीक्षस्व आत्मानं बोधयस्वकं स्वमात्मानं स्वयं मुंक्ष्व स्वस्थो भव षडानन। अब गुरु महाराज शिव जी कहते हैं कार्तिकेय जी को, षडानन को, कि आत्मानम एवं वीक्षस्व, इस प्रकार से तुम अपने आप को पहचानो। देखो, जो ज्ञान प्राप्त करके और कुछ प्राप्त करना बचता है वो संसारिक ज्ञान है। बिल्कुल सिंपल बात है। आपने यदि गायत्री का पुरस्चरण किया तो आप में ब्रह्म तेज प्रकट हो जाएगा। अच्छा, फिर करो। अच्छा, करना पड़ेगा? हाँ जी। यदि आपने नर्मदा जी की प्रदक्षिणा करी तो आपको भगवान दत्तात्रेय के दर्शन हो गए। अच्छी बात, बहुत बढ़िया, फिर करो। माने वह ज्ञान जो कर्म की उपासना की अपेक्षा रखता है वो ज्ञान भिन्न है। और दूसरा ज्ञान जिसमें कर्म उपासना की अपेक्षा नहीं है, जैसे मेरे पीछे जो बैकड्रॉप है वो नीले रंग का है, इसमें क्या करना है आपको? दोनों ज्ञान ही है ना। तो जो ज्ञान कर्म या उपासना की अपेक्षा करता है वह भौतिक ज्ञान है, वह संसार का ज्ञान है। और जिस ज्ञान में कर्म उपासना की अपेक्षा नहीं है वो अपना स्वरूप है। ये कहते हैं आत्मानम एव वीक्षस्व, इस प्रकार से तुम अपने आप को पहचानो। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, कृत्वा नहीं है। आत्मानम एव अन्वीक्ष आत्मानम बोधयस्वकम। और फिर अपने आप को समझाओ। किसी ने अपमान किया, अरे यार, अपमान अपना थोड़ी होता है, अपन तो ब्राह्मण है, उसको करने दो, फिर क्या फर्क पड़ता है। अपने आप को समझाओ। देखो, आत्मानम बोधय स्वकम, अपने आप को पहचानो। इसके लिए कोई हमको मदद नहीं कर सकता। देखो, विवेक चूड़ामणि में ऐसे विचार आते हैं कि यदि आपके सर पर बोझा है तो दूसरा मदद कर सकता है। यदि आप थक गए तो कोई आपको उठा के ले जा सकता है। लेकिन आपको भूख लग गई है तो कोई अन्य आपकी जगह खाना नहीं खा सकता। आपको बीमारी है तो कोई दूसरा ऐसा करो यार तुम्हें ले लो आज दवाई, मेरा मूड नहीं। इसी प्रकार से हमको अपने आप को पहचानना है। तो आत्मानमेव समीक्ष आत्मानम बोधय स्वकम। क्या हम कभी किसी को जाके पूछ सकते हैं क्या, यार एक्सक्यूज मी, बताइए मैं हूं क्या? तो अगला क्या कहेगा? केवल हूं नहीं, पागल हो। बोधय स्वकम आत्मानम स्वम आत्मानम स्वयं मुंक्ष्व, अपने आप का भोग करो। माने भोक्ता भोग्य, ये भेद मिट गया। तो जिस आनंद में, जिस भोग में भोक्ता भोग्य का भेद समाप्त हो जाता है वो है परमानंद। स्वमात्मानम स्वयं मुंक्ष्व,
भोग्य भी मैं हूं, भोक्ता भी मैं हूं। देखो, ये विचार बड़ा सुंदर है, सूक्ष्म है। भोग्य वस्तु बाहर है और भोग का अनुभव अंदर है। अर्थ क्या निकला? अंदर बाहर दोनों जगह मैं ही हूं। तो ये अंदर बाहर का गणित देहात्म भाव के कारण आता है। इसीलिए स्वमात्मानं स्वयं मुक्ष्व स्वस्थो भव षडानन। हे षडानन, स्वस्थः भव। देखो, स्वस्थ रहो, चुस्त रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, ये है महावाक्य। करो कहीं नहीं कहा है, रहो, मौज में रहो। मौज करो नहीं, हम लोग मौज करते हैं। करो मत, रहो। स्वस्थो भव षडानन, स्वमात्मनि स्वयं तृप्तः, स्वमात्मानं स्वयं चर, आत्मानमेव मोदस्व, वैदेही मुक्ति को भव। तो स्वम आत्मनि स्वयं तृप्तः, बी एट पीस विथ योर सेल्फ। किसी ने गलती करी, पूछा आपको आपके शास्त्र के बारे में, तो बदला मत निकालना। विशेष करके बुढ़ाओ लोगों को कभी मत पूछना तुम्हारा शास्त्र कैसा है। जो वो रामायण शुरू करेंगे, देखो, ये बात मैं कल्पना से नहीं कहता, मैं इससे भुगता हूं। हमारे दिल्ली की एक बुढ़ाऊ अम्मा थी, पंजाबी अम्मा। मैं कभी कभी उनके पास जाता था। बूढ़ी थी उस समय, मैं बूढ़ा नहीं था। तो होगी 95 96 की। बुढ़ापे में तकलीफ होती ही है। तो मैंने गलती करी कि अम्मा कैसी हो? अच्छा स्वामी जी, तुसी आगे हूँ, थे बैठो बैठो यहाँ। कोई रामायण की कथा है क्या? बैठो। देखो, और जो शुरू हो गई। सुबह सुबह मैं जब नींद से उठी और फिर जैसे मैंने खटिया से पैर नीचे रखा, पता नहीं क्या हो गया, पैर में मोच आ गई। और इतना विस्तार से और पूरा एक्टिंग करके सब बता रही थी। देखो, और वो जब बता रही थी तो उसके पोते ने मुझे बुलाया, स्वामी जी 1 मिनट। ऐसे ठीक है, मैंने एक्सक्यूज मी, मैं आके जाता हूँ। बोले आप कैसे सुनते हो? दादी माँ की बातें वही की वही 10 बार बताती है। मैं क्या करूँ, मुंह बंद करूँ? बोले हाँ, हम तो मुंह बंद करते हैं। कैसे? बोले हम उनको उंगलियां दिखाते हैं। जब भी वो कुछ बोलना शुरू करते तो कहते हैं दादी माँ 3 बार बताया है। अच्छा, ये मंत्र ले जाओ घर। कोई भी आपके घर का बुढ़ा होगा, कुछ भी बोलना शुरू करे तो फिर मैं आके बैठा। फिर कहते स्वामी जी मैं भूल गई, कहा? कोई बात नहीं, फिर से बताती हूँ। अरे, तो जब शुरू किया तो मैंने दोनों हाथ खोले। देखो महाराज, स्वम आत्मनि स्वयं तृप्ता, रिमेन एट पीस विथ योर सेल्फ। ये बहुत बड़ी साधना है। अकेले रहो लेकिन अकेलापन महसूस ना हो। जो व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, अगले जन्म में वो अनेक प्रकार के निम्न योनि में पैदा होता है, जहां हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। अकेले रहो। हमेशा कोई ना कोई कंपनी। आपने देखा होगा, आपने रिट्रीट में कोई नियम नहीं, आपको जो करना है करो। कई जगह में बड़े नियम होते हैं, यहाँ से यहाँ तक कि जब करना है, फिर सॉलिटरी वॉक करना है। और वहाँ भी कहते हे लेट्स गो फॉर ए सॉलिटरी वॉक। अरे, सॉलिटरी वॉक मैंने अकेले जाओ, इधर कट्टे जा रहे। स्वम आत्मानि स्वयं तृप्तः, स्वम आत्मानं स्वयं चर। अपने आप में मस्त रहो।
कैसे रहे? गुनगुनाते रहो, भगवान का नाम लो, कोई पाठ करो, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, राम रक्षा, अपने आप में बिजी रहो। जो अकेले में बोर होता है वो सॉलिड बोर होता है। आत्मानमेव मोदस्व, इसीलिए अपने आप को दुखी मत करो। आई एम सो अनफॉर्चुनेट, आई डिडंट आस्क यू, हु केयर्स? जो व्यक्ति दुखी होकर के प्रस्तुत करता है अपने आप को, वो महा 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 अहंकारी होता है। कारण क्या? वो लोगों का अटेंशन चाहता है। आपके घरों में कुत्ते हो गए तो आप देखो, बाहर से आए आप, यदि उस कुत्ते को आपने आपका ऑर्गेनिक सॉल्ट नहीं दिया, हमारे में ऑर्गेनिक सॉल्ट क्या होता है? आकर के वो चट चट करेगा तो कितना कूदेगा आप पर, भौंकेगा। ही वॉन्ट्स अटेंशन। जितने दुखी लोग होते हैं ना, दे आर सीकिंग अटेंशन। इसीलिए आत्मानमेव मोदस्व, मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। वैदेही मुक्ति को भव, इस प्रकार से तुम विदेह मुक्त हो जाओ। तो पिताजी ने पुत्र को ये उपदेश दिया। ये नहीं कहा कि बेटा ये मत करना, वो मत करना, उधर मत जाना, वहाँ क्या जाते हो कि अपने आप कुछ नहीं है। हर एक को उसने जीवन जीने दो। हम अपने बच्चों को एक बोनसाई बना के रखते हैं, ठीक? और बोनसाई बनाने के कारण फिर हर चीज के लिए मम्मी मम्मी। देखो, एक जवान माँ है 25 साल की, और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा है 3 साल का। वो शॉपिंग मॉल में जा रहा है माँ के साथ। माँ की उंगली पकड़ा है और वो कह रहा है मम्मी मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। दूर से देखने के लिए कितना अच्छा लगता है, जवान माँ, जवान बेटा। अब कल्पना करो 45 या 50 साल की माँ या 55 साल की माँ, उसका बेटा 35 साल का, 40 साल का, वो उंगली पकड़ के जा रहा है, मम्मी मम्मी मुझे चॉकलेट दे दो। अच्छा दिखेगा? 24 घंटे पकड़ के रखते हैं। देखो, हमने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है ना, उनको उनका करने दो। नहीं, हम तो सबको मदद करना चाहते हैं। अपने आप को संवारो महाराज। अच्छा महाराज, अब हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ये 5वां अध्याय आता है शिव रहस्य इस ग्रंथ में, 6वें में आता है, मुझे याद होगा तो। और यह ऋभु गीता में आता है। निदाघो नाम वै मुनि पप्रच्छ ऋभुम भगवंतम आत्मा अनात्मा विवेकम अनुब्रूहीति सहोवाच भगवान ऋभु। ऋभु गीता जो है उसमें ये प्रसंग आता है। तो निगाहद नाम का एक बड़ा उच्च दर्जे का साधक था। निगाहद मनो नाम वही मुनि ही, मुनि ही माने मनन करनारा। ऐसे नहीं कि ये चाहिए वो चाहिए, मांगने वाला नहीं। देखो, तो मुझे आत्मा अनात्मा विवेक अनुब्रूहीति, आत्मा किसको कहते हैं, अनात्मा किसको कहते हैं, ये आप मुझे बताओ। सर्ववाचो वधिर ब्रह्म सर्वचिंता वधिर गुरु सर्व कारण कार्यात्मा कार्य कारण वर्जिता। अब एकदम शुरू कर देते हैं। सर्ववाचो अवचिर ब्रह्म, अवधिर ब्रह्म,
सी, ब्रह्म क्या है? जो सभी शब्दों के परे है। यतो वाचो निवर्तन्ते। पहली बात, विषय क्या है? आत्मा अनात्मा विवेक। पहली बात बताते हैं, ब्रह्म सर्ववाचो अवधि। अवधि माने लिमिट, जो सभी शब्दों के परे है, वो ब्रह्म है। फिर सर्वचिंतावधि गुरु, और गुरु कौन है? जो सभी चिंता चिंतन के परे है। देखो, एक शिष्य गया गुरु के पास, महात्मा जी, मैं अपने पत्नी के कारण बड़ा दुखी हो रहा हूँ, क्या करूँ? गुरु कहता है, यार मैं भी दुखी हो रहा हूँ, कोई पत्नी मिली ही नहीं मुझे। ये गुरु कहेगा उसको कोई? गुरु को दुखी होने का अधिकार नहीं है, दुखी करने का है, होने का नहीं। दुखी होने का अधिकार नहीं। सर्ववाचो वधिर ब्रह्म, सर्व चिंता वधिर गुरु। माने गुरु भी क्या है? जो सभी वृत्तियों के, विचारों के परे है। कैसे? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। तो कौन है गुरु? हमारी सीखने की जो क्षमता है, अपने जीवन के हर एक अनुभूति से, उस क्षमता को कहते हैं सद्गुरु। सत एक ही होता है, अनेक असत है। तो यदि हम अपनी अनुभूति से नहीं सीखेंगे तो भगवान भी हमको नहीं सिखा सकते। ये बात स्पष्ट समझ लो। किसी को भी कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता, हर एक को सीखना पड़ता है। बहुत महत्व की बात है। आप भले सिखाना चाहो, अगला नहीं सीखे तो क्या करे? इसीलिए सर्वचिंतावधिर गुरु, फिर सर्व कारण कार्यात्मा, सभी कार्य कारण के परे है, या वही कार्य कारण रूप में प्रकट हो रहा है। पानी कार्य भी बन जाता है लहरों के रूप में, कारण भी बन जाता है समुद्र के रूप में, लेकिन असल में कार्य कारण के परे है। इसीलिए अपने विवेक दक्षिणामूर्ति में आता है ना, विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः। जहाँ कार्य कारण आ गया, संसार शुरू हो गया। इसीलिए सर्व कारण कार्यात्मा, कार्य कारण वर्जिता। तो वही कार्य कारण बन जाता है और वही कार्य कारण के परे है। देखो, सर्व संकल्प रहिता, सर्वनादमय शिव, सर्ववर्जित चिन्मात्रा, सर्वानंदमय परः। कहते हैं सर्व संकल्प रहिता, यह जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, जो शिव है, सर्व संकल्प रहिता, किसी प्रकार के संकल्प विकल्प नहीं है। देखो, ये वस्तु क्या है आपको मालूम है क्या? हाँ मालूम है, लेकिन पता नहीं वही है कि कुछ और है। संकल्प विकल्प। यहाँ से बड़ौदा कितने समय पहुंच जाते? कभी कभी 2 घंटे 1.5 घंटे। संकल्प विकल्प। अब प्रश्न पूछा आपको, आप हो या नहीं हो? कभी कभी होता हो, कभी कभी। देखो, संकल्प विकल्प रहित अनुभूति केवल अपना होना है। हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं आता, इसीलिए मैं हूं ये कहने की आवश्यकता नहीं है। देखो, ये तो कह सकते, ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? क्योंकि ध्यान है नहीं, ये विकल्प है, लेकिन अपने होने में विकल्प नहीं है,
इसीलिए सर्व संकल्प रहितः सर्वनादमय शिवः। देखो, सर्वनादमय शिवः, परमात्मा की अभिव्यक्ति चेतना के रूप में, चेतना की अभिव्यक्ति नाद के रूप में, नाद की अभिव्यक्ति पश्यंती, मध्यमा और परावाणी के रूप में। इसीलिए सर्वनादमय शिवः, जो भी शब्दों से लिखाया लखाया जाता है वो सब परमात्मा है। सर्ववर्जित चिन्ह मात्र, ये सब होते हुए भी ये सब के परे है। जैसे पानी, लहरें, समुद्र, तालाब, नदी सबके परे है, सब होते हुए भी। और इसीलिए सर्वानंदमय परहा, यही आनंद है जो सब में होते हुए भी किसी में नहीं है। बहुत सिंपल बातें हैं महाराज जी, कहीं फंसो मत दुनिया में, तो आपने सब सीख लिया है। सर्व तेज प्रकाशात्मा नादानंदमयात्मकः सर्वानुभव निर्मुक्तः सर्व ध्यान विवर्जितः। सर्व तेज प्रकाशात्मा, ये सब कॉन्ट्रडिक्शंस है। जहां जहां आपको विरोधाभास दिखता है ना शास्त्रों में, उसके पीछे परमात्मा छुपा है। जहां जहां विरोधाभास है, कहाँ विरोधाभास है? सुख और दुख। सुख दुख नाम की वस्तु है क्या? सुख दुख का अनुभव है। सुख किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है। दुख किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है। तो मैं कौन हूं? सुख दुख के नीचे दबा हूं। लाभ हानि, लाभ मुझे हुआ, हानि मुझे हुई, तो मैं कौन हूं? लाभ हानि के नीचे डग गया हूं। देखो, इसीलिए जहां जहां हमारे जीवन में ये विरोधाभास आता है, उस विरोधाभास का आधार विरोधाभास के परे होता है। सर्व तेज प्रकाशात्मा, तो सभी प्रकाश का जो प्रकाश है, तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अब अपना अनुभव ले लो। यह माइक है वस्तु, इसको मैं जानता हूं। यह माइक है, ये ज्ञान भी मुझे है, और मैं जानता हूं, ये भी मैं जानता हूं। तो तीन बातें हो गई, ज्ञान का विषय, विषय का ज्ञान, और ज्ञान को जानने वाला ज्ञाता। इन तीनों का जो प्रकाशक है वह मैं हूं। सर्व तेज प्रकाशात्मा। ये प्रकाश का अर्थ जब हम गलत निकालते हैं ना, तो चित्र विचित्र बातें हो जाती है। प्रकाश का मतलब ये नहीं कि जो हमको दिख रहा है, ये प्रकाश नहीं है। देखो, प्रकाश माने कैसे अंधकार हो, उसमें एक मोमबत्ती लगा दी तो बड़ी तेज पुंज दिखेगी अंधकार के कारण। उसी मोमबत्ती को दोपहर को 12 बजे सूर्य के प्रकाश में रखो तो उसकी जो लो है वो दिखेगी तक नहीं, क्योंकि बड़े प्रकाश ने उसको अभिभूत किया है। अब ये सूर्य के प्रकाश को कौन प्रकाशित कर रहा है? हमारी आंखें। तो आंखों का प्रकाश सूर्य प्रकाश से तेज है। इसका मतलब ये है क्या आंखों से कुछ निकल रहा है? प्रकाशित करने वाला प्रकाश होता है। देखो, और ये आंखों में रोशनी है या नहीं, ये किस प्रकाश में जानते हैं? मन के प्रकाश में। तो मन का प्रकाश आंखों के या इंद्रियों के प्रकाश से भी तेज पुंज है। और मन भी किसकी अभिव्यक्ति है? चेतना की। तो चेतना का प्रकाश भी मन के प्रकाश से भी तेज पुंज है। और चेतना को कौन प्रकाशित करता है? चैतन्य। ये बात यहां है। सर्व तेज प्रकाशात्मा,
सी न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये बात कह रहे हैं। नादानंदमयात्मकः सर्वानुभव निर्मुक्तः, और सभी अनुभवों से मुक्त है। कारण क्या? अनुभव करता है ही नहीं। जिस अनुभव का हमारे अंतःकरण पर संस्कार होता है, उसके कारण हम उसके द्वारा प्रभावित होते हैं। जिस अनुभव का हमारे अंतःकरण पर संस्कार नहीं होता, उसके द्वारा हम समझदार होते हैं। जैसे बचपन में अग्नि को हाथ लगाया, हाथ जल गया, हमने सीख लिया क्या अग्नि जलाता है। इसीलिए अग्नि को लेकर के हमारे मन पर कोई भी संस्कार नहीं है राग या द्वेष के, क्योंकि ज्ञान है कि अग्नि जलाता है। जो अनुभव हमको ज्ञान दिलाता है उसका बोझा नहीं होता। और जिस अनुभव का हमारे मन पर संस्कार होता है, संस्कार दो ही प्रकार के हैं, राग और द्वेष। और पूरा हमारा जीवन इस राग द्वेष के बोझे को ढोने वाला हमारा अंतःकरण है। तो कैसे रहे जगत में? ऐसे रहो, ध्यान से सुनना, हर एक अनुभव से सीखना है। देखो, हमारे भगवान दत्तात्रेय के 2 दर्जन गुरु थे। दरिद्री लोगों के 21 गुरु है। देखो, 2 दर्जन। और कौन से गुरु थे? उन्होंने जाकर के कहीं नमस्कार नहीं किया किसी को। फिर मैंने इनसे ये सीखा है। तो जो सीखने की क्षमता है हमारी, वो गुरु है। बाहर का गुरु कुछ भी करे आपको, आप सीखने को तैयार नहीं तो क्या करोगे? अडेल टट्टू, अडेल टट्टू मालूम है? मारो उसको, नहीं चलेंगे। गुरु महाराज सीखो यार, नहीं सीखूंगा। अपने आप को सीखना पड़ता है महाराज, सिखाया नहीं जाता, आपको सीखना पड़ता है। सो सर्वानुभव निर्मुक्तः सर्व ध्यान विवर्जितः। इसीलिए अमुक प्रकार का अनुभव अच्छा बुरा कुछ नहीं, केवल अनुभव मात्र, उसकी कोई क्वालिटी नहीं अच्छा बुरा। और अंतिम में सर्व ध्यान विवर्जिता। अब मेडिटेशन के चक्कर में ना पड़े, ठीक है, जो है बढ़िया चल रहा। इसीलिए हम आपको बताते हैं ना, हमको ध्यानमय जीवन जीना है। आधा घंटा ध्यान, फिर पूरे दिन भर में महाध्यान। देखो, मम्मी आपको क्या हो गया आज? सुबह सुबह में ध्यान लगा ही नहीं। क्या कारण है? तुम ही कारण हो, फ्री में है ना उपलब्ध। इसीलिए स्पष्ट समझ लेना, ध्यान करना नहीं, ध्यान दो। जब ध्यान देने लगोगे ना, हर एक क्षण आप सीखोगे कुछ ना कुछ। और सीखने का आनंद अप्रतिम होता है। देखो, तो आप लोग भी कुछ सीखना शुरू करो, कुछ ना कुछ सीखो। देखो, हमारे बम्बई का एक बुढ़ा सिंधी, उसने कहा मुझे, स्वामी जी आपने जो पिछले बार कहा था ना, सीखा करो, मुझे बात जची हो, मैंने सीखना शुरू कर दिया। मैं बढ़िया सीखो। मालूम है क्या सीखा? मैंने, मुझे जरूरत भी नहीं जानने की, सीखो ना, लेकिन खुजली है ना। नहीं मैं बताता हूँ। ठीक है, बताओ क्या? मैंने संस्कृत सीखना शुरू कर दिया। अच्छी बात है। बोले मालूम है क्यों? अरे मुझे जरूरत नहीं जानने की। नहीं, इसलिए कि मैंने सुना है मरने के बाद आदमी स्वर्ग में जाता है,
और वहां संस्कृत बोलते हैं। हमने कहा बिल्कुल तुम यार बोन मैरो तक सिंधी हो, और इसीलिए मैं सीख रहा हूँ। मुझे भी किसी के खींचने में मजा आता है। हमने कहा कि देखो बाबूजी, बहुत बढ़िया बात है, सीखो, लेकिन हमेशा प्लान भी रखना है। समझो आप नरक में गए तो, बोले मुझे सिंधी आती है। कोई जरूरत नहीं सीखने की, तैयार है। ये जो आपका आनंद था ना, इसको कहते हैं ध्यानमय जीवन। छोटी छोटी बातों में खुश हो जाओ ना। कोई खुश होता है तो हम गुस्सा कर दे, क्या हो गया हंसने को, रोते रहो। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको हंसने में शर्म आती है, गुस्सा करने में शर्म नहीं आएंगी, हंसने में शर्म आती है। सर्वानुभव निर्मुक्ता, सर्वध्यान विवर्जिता, सर्वनाद कलातीता, एष आत्मा अहम अव्ययः, आत्मा अनात्म विवेकादि भेदा भेद विवर्जिता। अब कहते हैं सर्वनाद कलातीता। देखो हम लोगों ने देखा है पहले अध्याय के पहले श्लोक में बिंदु नाद कलातीत, ये भी ध्यान से समझ लेना आप। बिंदु प्रारंभ होता है, बिंदु से जब लिखना शुरू करते हैं तो कागज पर आवाज आएगा खर करके, बिंदु नाद, और कला उसके बाद आकार आएगा। यही बात अपने में है, बिंदु मय, नाद कला, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। तो कला हो गई यह जगत, नाद हो गया मैं बोलने वाला, बिंदु हो गया अब परमात्मा व्यक्त होने के लिए तैयार हुआ है। बिंदु नाद कला अतीतम, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इनके जो परे है बिंदु नाद कलातीत, एष आत्मा अहम अव्ययः, यह आत्म तत्व मैं अव्यय, मेरा कोई व्यय नहीं होता, खर्चा नहीं होता, मैं ज्यों का त्यों हूं, मेरा अंत नहीं आदि नहीं। आत्मा अनात्म विवेक आदि भेदा भेद विवर्जिता। और यह जो मैं हूं, ध्यान से सुनना, यह जो मैं हूं इसमें आत्मा अनात्मा भेद नहीं है, केवल मैं मात्र हूं। यह आत्मा अनात्मा भेद की बात प्रारंभिक अवस्था में आती है। वहां बताएंगे दृग दृश्य, जो दृश्य है वो मैं नहीं हूं, दृग मैं हूं। बिगिनिंग में ठीक है, लेकिन अब यहां हम आगे 5वें अध्याय में, इसीलिए कहते हैं आत्मा अनात्मा विवेक भेद विवर्जिता, केवल मैं मात्र हूं। देखो आदमी कहेगा कि मैं ही पुत्र हूं, मैं ही पति हूं, मैं ही पिता हूं, लेकिन पुत्र पति पिता भेद विवर्जिता, ये भी बहुत बड़ा सिद्धांत है। औपाधिक अनेकता उपयोगी होती है, प्रतीत होती है, लेकिन होती नहीं, ये समझ लो, नहीं तो उसी में फंसे रहेंगे। इसीलिए हमने आपको जो बात बताई ना, इस चक्कर में मत पड़ना। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, पैरेट, नो। बाहर के जगत को मैं जानता हूं तो मैं वहां हूं, अंदर के जगत को मैं जानता तो मैं यहां भी हूं। तो मुझमें ही अंदर बाहर ये औपाधिक प्रतीति हो रही है, इसके कारण मैं बटा नहीं है कि अंदर बाहर हूं। देखो हम बाहर के पेड़ पौधों को जान रहे हैं, और अंदर में पेट में जो भूख लगी है ब्रेकफास्ट के बाद,
देखो महाराज, लगती है मुख में, क्या करूं। तो इसको भी मैं जानता हूं। तो बाहर की वस्तु और अंदर का जो भी है, इन दोनों जगह मैं हूं। इसीलिए ये अंदर बाहर आपके दृष्टि से होगा, मेरे दृष्टि से मैं एकमात्र हूं। इसीलिए आत्मा अनात्मा विवेक आदि भेद अभेद विवर्जिता। ये है महाराज दृष्टि। ना कोई अपना, ना कोई पराया, ना कुछ पाना, ना कुछ खोना। भेदा भेद विवर्जिता शांता शांतादिहीनात्मा नादांतर ज्योतिरूपक महावाक्यार्थतो दूरः ब्रह्मास्मि इति अति दूरतः। एक एक शब्द जबरदस्त है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।